मेरे भारत के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, सीईओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, मैं आईसीआईसीआई बैंक खासकर दीमाल कानपुर शाखा के बहुत गंभीर भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा, छल कपट, मूल्यवान प्रतिभूतियों से फोर्जरी जैसे अपराधों को लेकर आप लोगों के समक्ष एक वीडियो डाल चुका हूं। मेरा अनुरोध है, जिन लोगों ने न देखा हो वे वीडियो अवश्य देख लें। वीडियो सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंक्लूडिंग यूट्यूब पर डाला गया है। मैं उसी कड़ी में पुनः एक वीडियो डाल रहा हूं, जो आप लोगों की जानकारी इसलिए डाल रहा हूं कि आने वाले टाइम में आईसीआईसीआई बैंक एक विश्व का एक सबसे बड़ा फ्रॉड, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी वाला बैंक साबित होने वाला है और आप सबका पैसा खतरे में है और किसी के साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है, कर सकता है, हो सकता है एक बड़े पैमाने पर आने वाले टाइम में धोखाधड़ी करे। इसलिए मैं सभी अपने भाइयों और बहनों से निवेदन करूंगा। मैं तो 5 साल से अकाउंट चला रहा था, लेकिन अक्सर मुझे ऐसी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा जो बैंक द्वारा की गई, और जब उसकी इंतहा हो गई, हद हो गई, सारी सीमाएं पार हो गई, तब मैं बोझने पर मजबूर हुआ। इसलिए मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाइए और आईसीआईसीआई बैंक से अपने खातों को हटा लीजिए। साथियों, हाई प्रोफाइल इकोनॉमिक क्रिमिनल फोर्जर चीटर, ये जो आईसीआईसीआई बैंक है, इसकी 25% इनकम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जिसको कि परिभाषित किया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 2U में। साथियों, विश्व में 2 तरीके के आर्थिक अपराधी या गुंडे होते हैं। एक वो जो गोलियां चलाते हैं, सड़क के गुंडे होते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, और दूसरे वे जो कागजों के गुंडे होते हैं। आईसीआईसीआई बैंक वो गुंडा है जो कागजों का गुंडा है, जो कि भारत की जनता के पैसे से बना हुआ बैंक है। किसी का अपना एक पैसा नहीं है, सब पब्लिक मनी है, पब्लिक इशू से है और विदेशों के लोगों से इन्होंने पाया हुआ धन है, जो लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करके उनका खून चूसने, लोन के जाल में फंसाकर उनकी संपत्तियों को हड़पते हैं, रिश्वत लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, काला धन कमाते हैं। इनमें से 2 गुंडे कानपुर के आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर हैं, जिनका नाम विवेक मालवीय और मिस गुंजन है, जिनको मेरे द्वारा लगाए गए प्रमाणित आरोपों के आधार पर जेल जाना चाहिए और आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, आईसीआईसीआई बैंक के सभी चेयरमैन, डायरेक्टर इसी तरीके के आर्थिक अपराधी हैं, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में, पुराना तो इतिहास छोड़ दीजिए, आईसीआईसीआई बैंक का 10,000 करोड़ रुपया भारी रिश्वत लेकर, फर्जी लोन देकर नुकसान करवा दिया। पूर्व चेयरपर्सन चंदा कोचर को वीडियोकॉन एक कंपनी थी, कंपनी को अवैध तरीके से लोन देकर लाभ पहुंचाने के लिए सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करके जेल भेजा गया। भाइयों और बहनों, चंदा कोचर ने 3,250 करोड़ रुपए का लोन वीडियोकॉन को फर्जी तरीके से दिया। कारण कि वीडियोकॉन का जो मालिक है मिस्टर धूत, उनका पार्टनर है मिस्टर कोचर, दीपक कोचर, जो चंदा कोचर का पति। 3250 करोड़ रुपए लोन लेने के बाद वीडियोकॉन ने 64 करोड़ रुपए
चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी न्यू रिन्यूएबल्स एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया। यानी सीधा सीधा कि 3250 करोड़ दिया गया और 64 करोड़ रिश्वत चंदा कोचर को दे दी गई। बताइए, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, चंदा कोचर जेल भेजा गया, दीपक कोचर को जेल भेजा गया, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की होशियारी देखिए कि उन्होंने सिर्फ चंदा कोचर को एफआईआर में पार्टी बनाया। मेरा मानना है कि इसके करीब 50 डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, बड़े अधिकारी सब इस बड़े फ्रॉड में शामिल हैं और सबको जेल जाना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, जिसके लिए मैं अलग से एफआईआर भेज रहा हूं भारत सरकार को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, सीबीआई को। इसी तरह एक कंपनी है एबीजी शिपयार्ड के मामले में रिश्वत लेकर 7000 करोड़ का लोन आईसीआईसीआई बैंक ने दे दिया और वो डूब गया। आईसीआईसीआई बैंक ने बड़ी सफाई से अपने अन्य डायरेक्टर को बचा लिया और वो कागजी खाना पूरी करके मामले को दबा दिया। साथियों, आईपीसी की धारा 120 बी और 34 कहती है कि कोई भी बड़ा अपराध एक तो अकेले नहीं हो सकता, इसमें जितने लोग शामिल होते हैं चाहे जिस रूप में हो, वो सब उसी तरह अपराधी माने जाएंगे और उनको भी उसी तरह सजा मिलेगी। इसलिए आईसीआईसीआई बैंक के सभी डायरेक्टर्स, चेयरमैन मिस्टर बक्सी और जितने डायरेक्टर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, ये सब आजीवन कारावास की सजा पाने के अधिकारी हैं और एक दिन मैं दिलवा के रहूंगा। देश के नागरिकों का पैसा ऐसे लुटने नहीं दूंगा और ऐसा फर्जी बैंक भारत में चलने नहीं दूंगा। जहां तक मेरे लोन का सवाल है, मैंने सुई के नोक के बराबर अपराध नहीं किया। साथियों, एक दिन का भी विलंब नहीं किया, कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया। इसके विपरीत आईसीआईसीआई बैंक कानपुर ने गुंडागर्दी, बेईमानी, उत्पीड़न, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े से मेरे मूल्यवान प्रतिभूतियों के साथ धोखाधड़ी की। इसमें आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। अनेक अनेक संज्ञेय अपराध कारित किए। इसका विवरण मैंने एक एफआईआर भेजी है डिटेल्ड, उसमें संलग्न है, वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जो मैंने थाना कोतवाली और थाना काकादेव नगर में पिछले अनेक साल से अनेक बार भेजी। किंतु कानपुर का पुलिस भ्रष्टाचार जग जाहिर है। पुलिस सिर्फ मुख्यमंत्री की सुनती है क्योंकि वही निलंबित कर सकता है। पुलिस के कुकर्मों के कारण भारत की कानून व्यवस्था विफल है। इसका ज्वलंत उदाहरण आईसीआईसीआई बैंक, अन्य बैंक, कानपुर नगर निगम, इसकी सैकड़ों एकड़ जमीन लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा लिए। मैं इसके लिए बहुत चिट्ठियां लिख रहा हूं। कानपुर विकास प्राधिकरण, सहारा और एलकेमिस, भाइयों, सहारा ने 40 सालों में 250 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है 50 करोड़ लोगों से। और उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की पुलिस, यहां के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब एकदम अपरोक्ष रूप से उसको मदद कर रहे हैं और शांत हैं। जनता लुट रही है, आत्महत्या कर रही है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं। इसका एक एक सबूत मेरे पास है। जब भी कहें ओपन बहस कर सकता हूं, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, सहकारिता मंत्री से, मुख्यमंत्री से। 0 टॉलरेंस की नीति ये लोग कहते हैं, मैं कहता हूं 100% टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदुस्तान में। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी फर्जी, धोखाधड़ी युक्त, गैर कानूनी, ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से जारी एनपीए 11/12/2024 को तत्काल रद्द किया जाए और बैंक अपने कुकर्म के लिए माफी मांगे। ये मेरी पहली मांग है। मेरे फ्लैट CM4 केप टाउन 74 नोएडा के विरुद्ध सभी लोन समाप्त हो चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अनाप शनाप चार्जेस लगाए जाने के बाद मैंने पूरा भुगतान कर दिया, जिसकी कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। अतः उपरोक्त संपत्ति के कागज तत्काल वापस किए जाए। इस अपराध के लिए बैंक माफी मांगे। मुझे बैंक के अनगिनत फर्जीवाड़े, फ्रॉड, चीटिंग, मूल्यवान संपत्तियों की फर्जीवाड़ा करने के कारण असाधारण मानसिक क्षति हुई है। इस क्षति के लिए मैंने अलग अलग अपराधों को मिलाकर
सीआरपीसी की धारा 357 के अंतर्गत 1,75,00,000 की क्षतिपूर्ति का दावा किया है, वो मुझे दिलाई जाए। उपरोक्त मांगों के पूरा न होने पर साथियों 30/12/24 को 12:30 बजे से आईसीआईसीआई बैंक गेट बैंक माल रोड कानपुर के सामने अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठूंगा अपने साथियों के साथ, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मेरा अधिकार है। किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण मुख्य बात यह है कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक का समस्त लोन अपने द्वारा ईमानदारी से अर्जित धन दिल्ली एनसीआर की संपत्तियों में इसलिए लगाया कि जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना की है। इसका उद्देश्य भारत के सभी थानों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए किया है। इसका निर्णय एआई करेगा। अब एआई आने के बाद थानों में एफआईआर के लिए आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, एआई तय कर देगा ये एफआईआर होगी। और भारत की और इसमें पुलिस का कोई दखल नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का मतलब भ्रष्टाचार। इसके अलावा भारत की निचली अदालत से उच्च अदालत तक, सर्वोच्च न्यायालय तक सभी कार्रवाइयां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होंगी। समस्त निर्णय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, बहस और जिरह रोबोट करेगा, ताकि वकीलों और जजों की भूमिका समाप्त हो जाए। भ्रष्टाचार के ये बड़े कारण हैं और ये कार्य मैं भारत के 140 करोड़ लोगों को सस्ता सुलभ न्याय दिलाने के लिए कर रहा हूं। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जैसा बेईमान बैंक देश हित के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। मेरी कंपनी का नाम एटीसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। इसका मैं सीईओ। मेरी राजनीतिक पार्टी का नाम ईमानदार भारतीय पार्टी है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ईमानदारी से प्राप्त धन की व्यवस्था होने पर पूरे भारत में चुनाव लड़वाना चाहता हूं, केंद्र राज्य सरकारों में अपनी सरकारें बनवाना चाहता हूं। लेकिन मैं कभी भी ना तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, ना मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, ना सांसद बनना चाहता हूं, ना विधायक बनना चाहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ लोगों का जीवन बदलना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।